नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता एमबीबीएस एमडी हूँ। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन और गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे क्षय रोग या तपेदिक भी कहते हैं और शॉर्ट में टीबी कहते हैं। दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी इस बीमारी से प्रभावित है। टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस का मतलब है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। ये बीमारी मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है, बट ये शरीर के किसी भी हिस्से जैसे कि किडनी, ब्रेन, इंटेस्टाइन आदि को भी अफेक्ट कर सकती है। तो आज हम इस टीबी के कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन आदि के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टीबी के कॉज की। तो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया हवा के माध्यम से फैलता है। जब भी कोई टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, तो ये बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं और इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को यह बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं टीबी के सिम्टम्स की। तो फेफड़ों की टीबी में 2 हफ्ते या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना, फेफड़ों में पानी भर जाना, बुखार आना जो कि स्पेशली शाम के समय ज़्यादातर रहता है, थकान, कमज़ोरी महसूस होना, भूख न लगना, वज़न कम होना, रात में पसीना आना, ये सारे सिम्पटम्स हो सकते हैं। फिर पेट की या आंतों की टीबी में पेट में दर्द रहता है, पेट में गाँठें बन सकती हैं, पानी भर सकता है पेट में और डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बोन्स की टीबी में हड्डियों में दर्द रहना, हाथ-पैरों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में पानी भर जाना, ये हो सकता है। ब्रेन की टीबी में मरीज़ को बुखार आता है, दौरे पड़ सकते हैं। इसके अलावा होती है लिम्फ नोड्स की टीबी, जिसमें कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे गर्दन में, वो फूल जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं और उनमें दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम्स लंबे समय तक चलते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। टीबी की जाँच के लिए बलगम की जाँच की जाती है, जिसमें स्पेशली मॉर्निंग का बलगम का सैंपल लिया जाता है और उसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू बैक्टीरिया की जाँच की जाती है। फिर चेस्ट एक्स-रे कर सकते हैं जिसमें पता चलता है कि फेफड़ों में टीबी का इन्फेक्शन है या नहीं। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है जिसे मॉन्टूक्स टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में स्किन के नीचे बैक्टीरिया का थोड़ा-सा एटेन्यूएटेड पार्ट इंजेक्ट किया जाता है और फिर 48 से 72 घंटों के बाद उसकी रिएक्शन देखी जाती है और उस रिएक्शन के बेसिस पे हमें पता चलता है कि टीबी के चांसेस हैं या नहीं। फिर इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि आइग्रा टेस्ट, इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ एसे, सीबी नेट टेस्ट और टीबी पीसीआर टेस्ट, जिसमें कि बैक्टीरिया के डीएनए के बेसिस पे जाँच की जाती है। फिर लिम्फ नोड्स की टीबी के लिए जाँच होती है एफएनएसी, जिसे गाँठों की भी जाँच कहते हैं। इसमें सिरिंज के थ्रू गाँठ के अंदर से जो बढ़े हुए लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर से सैंपल लिया जाता है और उसकी जाँच की जाती है इन्फेक्शन के लिए। टीबी के प्रिवेंशन या रोकथाम की क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, अब इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए बीसीजी वैक्सीन होती है, जो कि बच्चों में दी जाती है उनके जन्म के कुछ समय बाद, ताकि उन्हें टीबी के सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। हालाँकि इस वैक्सीन का बड़ों में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, तो उसके लिए आप सीज़नल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच फ्रूट, हेल्दी फूड खाएँ, ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे और टीबी का खतरा कम हो। स्ट्रेस को कंट्रोल करना है क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ाता है और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, जिससे कि टीबी का खतरा बढ़ जाता है। योगा और मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। शुगर लेवल कम रखना है क्योंकि देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट में जिनमें शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता, उनमें टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी टीबी पेशेंट्स हैं, उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए ताकि वो कम से कम इन्फेक्शन को फैला सकें और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए
एक मेडिसिन दी जा सकती है जो आइसोनियाज़िड होती है, जिससे कि उनमें टीबी होने से रोकी जा सके। टीबी के ट्रीटमेंट के लिए मेनली 5 मेडिसिन्स दी जाती हैं, आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, इथैम्बुटोल, पाइरेनिलमाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका ट्रीटमेंट मिनिमम 6 मंथ्स का होता है और इसे बीच में छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि अगर छोड़ देते हैं तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में ये बदल सकता है, जिसका कि ट्रीटमेंट बहुत ही कठिन और लंबा होता है। भारत सरकार द्वारा ये ट्रीटमेंट डॉट्स यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के नाम से उपलब्ध है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और आगे इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब